बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट एंड वेलकम टू द मैथ क्लब। चैप्टर नंबर 1 बेटा हमने स्टार्ट किया हुआ था फेडरल बोर्ड क्लास 9th नेशनल बुक फाउंडेशन की जो बुक है चैप्टर नंबर 1 और उसका लास्ट और मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ये आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो इसको स्टडी करने से पहले आपको बेटा एक्सपोनेंट का पता होना चाहिए कि एक्सपोनेंट किसे कहते हैं और इससे रेलिवेंट जो बेस होता है उसे वो क्या होता है। तो एक्सपोनेंट बेटा ये हमारे पास एक एग्जांपल है। मैं नंबर लिखता हूँ 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स, यानी मैं इसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब कितनी दफ़ा मैंने मल्टीप्लाई किया 1 2 3 4 5। तो इसको 5 टाइम्स लिखने के बजाय मैं सिंपल क्या लिखूंगा 3 रेज़ टू पावर 5। तो ये जो है बेसिकली जो एक्सपोनेंट होता है वो इंडिकेट करता है कि एक नंबर जो है वो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये हम अपनी आसानी के लिए कन्वीनियंस के लिए जो है वो बार बार लिखने की बजाय हम क्या करते हैं एक्सपोनेंट यूज़ करते हैं। तो अब सिंपली जिसे हम पावर भी कहते हैं, किसी नंबर की जो पावर होती है वो एक्सपोनेंट कहलाता है और उस नंबर को जो है वो बेस कहा जाता है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कितने हैं और कौन कौन से हैं। लेट्स स्टार्ट। पहला बेटा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या है कि अगर बेस सेम हो तो उनका जो एक्सपोनेंट है उनको हम कंबाइन कर लेते हैं, वो ऐड हो जाते हैं। कैसे? यानी ये हमारे पास ए की पावर m है डॉट ए की पावर n है। अब देखें ये दोनों के बेस सेम है तो इसे हम कंबाइन कर लेंगे और इनकी जो पावर्स हैं, इनके जो एक्सपोनेंट हैं वो ऐड हो जाते हैं। इसको मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगा। जैसे ये 2 की पावर 3 है मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 है और मल्टीप्लाई हमारे पास 2 की पावर -1 है। तो अब देखें ये बेस सेम है। अगर बेस सेम हो तो इनकी पावर्स को कंबाइन कर लिया जाता है, इनकी पावर्स का सम ले लेते हैं, इनकी पावर्स को हम आपस में ऐड कर लेते हैं। सिंपली से हम लिखेंगे 2 जस्ट वन टाइम 3 + 2 -1 और इसको जब हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3 और 2 5 5 में से 1 गया तो 4 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा है क्वोशंट रूल। अब क्वोशंट रूल क्या है कि अगर बेस सेम है और वो दोनों डिवाइड हो रहे हैं मतलब क्वोशंट की फॉर्म में है तो फिर उनके जो इंडेक्स होते हैं उनको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, उनको माइनस किया जाता है। कैसे? इसको भी हम एक्सप्लेन करते हैं एग्जांपल के साथ। लेकिन ये हमारे पास a की पावर m है, a की पावर n है, तो सिंपली हम इसे लिखेंगे। अब देखें दोनों के बेस सेम है तो इनके इंडेक्स को भी हम कंबाइन करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम क्या लेंगे डिफरेंस लेंगे, सम की जगह पे माइनस करेंगे इनको। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ माइंड में रखनी है बेटा। इसको सिंपली अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ अपने वर्ड्स में तो मैं ये कहूँगा कि जब भी सेम बेसिस डिवाइड हो रहे हों तो बेस को जस्ट वन टाइम लिखना है और उनके जो इंडेक्स हैं उनको आपने माइनस करना है। और माइनस करते हुए एक चीज़ माइंड में रखनी है, जो नीचे वाला बेस नीचे वाला इंडेक्स ऊपर जाएगा वो उसका साइन चेंज हो जाएगा। जैसे ये हमारे पास 2 की पावर 3 है और नीचे हमारे पास 2 की पावर 2 है। तो अब देखें बेस सेम है तो सिंपल मैं इसे लिखूंगा 2 और ऊपर वाला इंडेक्स और नीचे वाला इंडेक्स जब नीचे से ऊपर जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। बस ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर जो है बेसिस सेम है और वो डिवाइड हो रहे हैं तो बेस को जस्ट आपने वन टाइम राइट करना है और नीचे वाली जो पावर होगी, नीचे वाला इंडेक्स जब ऊपर जाएगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। अब एक और एग्जांपल हम करते हैं। देखिए बेटा ये हमारे पास जो बेसिस हैं ये सेम है 2 की पावर 3 2 की पावर 2 2 की पावर -3। तो इस केस में आपने क्या करना है, सब इंडेक्स को जो है वो कंबाइन करना है। अब कंबाइन कैसे करना है मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि अगर जो बेसिस हैं वो सेम हो और डिवाइड की फॉर्म में हो तो नीचे वाले का जो इंडेक्स है, नीचे वाली पावर जब ऊपर जाएगी तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। अब देखें ये +2 है ऊपर आके -2 हो जाएगा, ये -3 है ऊपर आके +3 हो जाएगा। इसको फर्दर जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4। ये बेटा दो इंपॉर्टेंट रूल्स अभी हमने डिस्कस किए हैं। अगेन मैं इनको रिपीट कर देता हूँ। पहला रूल ये है कि अगर दो सेम बेसिस हैं और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी पावर्स को कंबाइन कर लेना है, यानी आपने ऐड कर लेना है, उनका सम ले लेना है। और अगर दो सेम बेसिस हैं और वो डिवाइड हो रहे हैं तो उनमें से जो नीचे वाला इंडेक्स है वो जब ऊपर जाएगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। यानी अगर नीचे प्लस का है तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, अगर नीचे माइनस का तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है डेफिनेशन ऑफ नेगेटिव एक्सपोनेंट। यानी अगर किसी भी बेस के ऊपर नेगेटिव एक्सपोनेंट आ जाता है तो उसे आपने हमेशा पॉजिटिव करना है और पॉजिटिव करने के लिए आपने उसकी जगह चेंज कर देनी है, यानी रेसिप्रोकल कर देना है। अगर वो ऊपर है तो उसे नीचे ले आना है, नीचे है तो उसे ऊपर ले जाना है। जैसे ये हमारे पास a की पावर -3 है तो सिंपल इसे आप लिखेंगे 1/a की पावर 3। या फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई नंबर आ जाता है 2 की पावर 3 है और नीचे नंबर आ जाता है हमारे पास 3 की पावर -1। अब देखें ये जो हमारे पास नीचे बेस आ रहा है इसकी पावर नेगेटिव है तो इसको आपने हमेशा पॉजिटिव रखना है। बस एक चीज़ माइंड में रखनी है कि आपका जो एक्सपोनेंट है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए और उसको पॉजिटिव करने के लिए उसकी आपने जगह चेंज कर देनी है। यानी अगर नीचे है तो उसे ऊपर ले जाए, ऊपर है तो उसे नीचे ले आए। तो अब ये हमारे पास बन जाएगा 2⁻³ मल्टीप्लाई 3 की पावर 1। अब नीचे नेगेटिव था तो इसे मैं ऊपर ले आया और ये पावर पॉजिटिव हो गई। नेक्स्ट हमारा लॉ है कि a का इंडेक्स m है और इस होल का इंडेक्स जो है वो n है।
तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे m और n, यानी इसको इन शॉर्ट मैं ये कहता होता हूँ कि बाहर वाला जो इंडेक्स है वो अंदर वाले इंडेक्स से मल्टीप्लाई होगा। ये बेटा अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं कि बाहर वाले इंडेक्स को वो अंदर वाले बेस के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो ब्रैकेट के बाहर पावर है, ब्रैकेट के अंदर जो पावर है वो आपस में मल्टीप्लाई होती है, यानी बाहर वाला इंडेक्स अंदर वाले सारे इंडेक्सेस से मल्टीप्लाई होगा। इसको मैं फर्दर एक एग्जांपल से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें 2x की पावर 2 y की पावर 3 है और बाहर पावर है हमारे पास 2। तो अब मैंने क्या कहा है कि जो बाहर पावर है वो अंदर वाली सारी पावर्स के साथ मल्टीप्लाई होगी, यानी अंदर वाला बाहर वाला इंडेक्स अंदर वाले इंडेक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो अब देखें 2 का कोई भी इंडेक्स नहीं, जिसका कोई इंडेक्स नहीं होता 1 होता है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखेंगे हम। डॉट x का इंडेक्स 2 है, इसके साथ ये बाहर वाला इंडेक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 डॉट y की पावर 3 है और इसके साथ बाहर वाली पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे 2 की पावर 2 डॉट x का इंडेक्स जो है वो 4 हो जाएगा और y का इंडेक्स जो है वो 6 हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल है कि बाहर जो पावर होती है, बाहर जो इंडेक्स होता है वो अंदर वाले सारे बेसिस के ऊपर इंडिविजुअल इंडेक्स होता है, इंडिविजुअली जो है वो अप्लाई होता है। देखिए a डॉट b होल का इंडेक्स जो है वो n है, तो ये जब इसको अप्लाई करेंगे तो ये इंडिविजुअली अप्लाई होगा, a का इंडेक्स भी n हो जाएगा और b का इंडेक्स भी n हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास क्वोशंट रूल भी है पावर का कि जो होल की पावर होती है वो अंदर सब की पावर होती है, यानी बाहर वाला जो इंडेक्स है, होल का जो इंडेक्स है वो इंडिविजुअल का भी इंडेक्स होता है, यानी a की पावर n हो जाएगी, b की पावर n हो जाएगी। नेक्स्ट और लास्ट इसका जो रूल है a ओवर b होल का इंडेक्स नेगेटिव है, तो ये अगेन वही नेगेटिव वाला कंसेप्ट है कि अगर पावर नेगेटिव आ जाती है तो उसे आपने पॉजिटिव करना है, यानी इंडेक्स आपका हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो इस केस में आपने क्या करना है, अगर होल का इंडेक्स नेगेटिव है तो जस्ट आपने बेसिस को इंटरचेंज कर देना है, नीचे वाला ऊपर ले जाए और ऊपर वाला नीचे ले जाए। अच्छा, यहाँ पे अगर आपको क्लियर नहीं होता कि क्या करना है तो इन सिंपल शॉर्ट है कि a की पावर -n है, पावर रूल अप्लाई करेंगे और b की पावर भी -n है, और ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि इंडेक्स हमेशा जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव करने के लिए उनकी जगह चेंज करेंगे। अब देखें ये नीचे नेगेटिव है तो इसे मैं ऊपर ले जाता हूँ, ये b की पावर n हो जाएगी, और ये ऊपर था नेगेटिव था तो इसे मैं नीचे ले आया, और इसको अगेन जो है वो मैं क्या करूँगा b ओवर a, और इंडेक्स जो है इन सबका होल इंडेक्स n हो जाएगा। तो ये बेटा लॉ ऑफ इंडेक्सेस थे, इनको मैं जो है वो कंक्लूड कर देता हूँ। आपने जो है इनको अच्छी तरह से माइंड में रखना है। पहला और दूसरा जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि अगर बेसिस सेम हो और वो मल्टीप्लाई में हो तो उनकी पावर्स को आपने प्लस कर देना है। ये देखिए ये पहला रूल था, सेम बेसिस हो, मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनकी पावर्स को आपने कंबाइन कर लेना है, ऐड कर देना है। इस तरह अगर सेम बेसिस डिवाइड हो रहे हैं तो नीचे वाला जो इंडेक्स है वो जब ऊपर जाएगा तो उसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, यहाँ अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि सेम बेसिस के इंडेक्स को कंबाइन किया जाता है, डिफरेंट बेसिस के इंडेक्स को कभी कंबाइन नहीं करना। अक्सर स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं कि बेस को नहीं देखते, वो पावर्स को कंबाइन कर लेते हैं। अगर बेसिस डिफरेंट है तो उनकी पावर्स को हम कंबाइन नहीं कर सकते। नेक्स्ट बेटा ला था कि अगर पावर नेगेटिव आ जाते हैं, इंडेक्स नेगेटिव आ जाते हैं तो उसे हमेशा आपने पॉजिटिव करना है। उसको पॉजिटिव करने के लिए उनकी जगह चेंज कर देना है, अगर ऊपर है तो उसे नीचे ले आए, नीचे है तो उसे ऊपर ले जाए। नेक्स्ट बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट ला है कि बाहर वाला इंडेक्स जो है वो अंदर वाले सारे इंडेक्सेस के साथ मल्टीप्लाई होगा, और उसके बाद जो होल इंडेक्स है वो इंडिविजुअल का भी इंडेक्स होता है। इसी तरह अगर क्वेश्चन की फॉर्म में तब भी वो होल जो इंडेक्स होता है वो इंडिविजुअल का भी इंडेक्स होता है, यानी वो इन दोनों को इन शॉर्ट आप यूं याद रखें कि बाहर वाली जो पावर है वो अंदर वाली सारी पावर्स के साथ मल्टीप्लाई होगी, या अंदर वाले सारे बेसिस की वो पावर होगी। और अगेन लास्ट वाला जो है वो नेगेटिव पावर है, नेगेटिव इंडेक्स है, तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी इंडेक्स नेगेटिव आएगा तो उसे आपने पॉजिटिव बनाना है। अच्छा बेटा, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इन लॉज को अप्लाई करते हुए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास 5 का इंडेक्स 6 है और होल का इंडेक्स 1/2 है, तो अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है। अक्सर पेपर में आपका क्वेश्चन आएगा कि अप्लाइंग द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट या यूजिंग द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट सिंप्लीफाई या सॉल्व द क्वेश्चन। तो उसमें बेटा आपने लॉज को अप्लाई करना है। अब देखिए हमने क्या पढ़ा था कि बाहर वाला इंडेक्स अंदर वाले इंडेक्स से मल्टीप्लाई होता है, तो 5 मल्टीप्लाई 1/2, तो 2 1 2 2 3 6 होता है, तो 5 ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको फर्दर अगर हम इसका क्यूब लें तो 125 इसका आंसर आ जाएगा। ये देखिए बेटा, ये एक और हमारे पास क्वेश्चन है, a की पावर 1/3 इंटू a की पावर 5/3 माइनस a की पावर -2/3। अब यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, ब्रैकेट को एक्सपेंड करेंगे, तो बाहर हमारे पास जो भी टर्म होती है वो अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई होती है, तो a की पावर 1/3 डॉट a की पावर 5/3 माइनस a की पावर 1/3 डॉट a की पावर -2/3।
अब यहाँ पे हम लॉ ऑफ इंडेक्सेस अप्लाई करेंगे। देखें ये सेम बेसिस हैं तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगे। a की पावर 1/3 प्लस 5/3 हो जाएगा माइनस a की पावर 1/3 डॉट a की पावर। अब देखिए ये बेस सेम था तो ये हम इसको इंडेक्स को यहाँ पे ऐड कर देंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बेटा माइंड में रखनी है कि ऐड करते हुए उसका जो साइन है वो एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि ये नेगेटिव इंडेक्स है तो बेसिकली हम कर तो ऐड ही रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो खुद नेगेटिव है तो इसलिए वो नेगेटिव ही रहेगा। अच्छा, यहाँ स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं, ये दरमियान में माइनस को वो भूल जाते हैं। वो देखते हैं कि ये भी बेस ए है, 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 तो वो ए को जस्ट वन टाइम रखते हैं, सारी पावर्स को कंबाइन कर लेते हैं। बेटा ऐसा हरगिज़ नहीं करना, आपने लाज को माइंड में रखना है कि अगर सेम बेसिस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी पावर्स को कंबाइन किया जा सकता है, यानी उन्हें प्लस कर सकते हैं, और अगर सेम बेसिस डिवाइड हो रहे हैं तब उनकी पावर्स को हम इकट्ठा कर सकते हैं, उन्हें हम कंबाइन कर सकते हैं। हाँ, बेसिस सेम है और वो माइनस हो रहे हैं या प्लस हो रहे हैं तो फिर हम उनकी पावर्स को कंबाइन नहीं कर सकते। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये a की पावर, इनका जब एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 6 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 2 आ जाएगा हमारे पास। इस तरह इसको जब हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास इसका एलसीएम 3 आएगा तो ऊपर हमारे पास रह जाएगा 1 माइनस 2/3। तो ये हमारे पास a की पावर 2 बन जाएगी और यहाँ पे हमारे पास a की पावर -1/3 रह जाएगी। अब देखिए ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि अगर किसी बेस का इंडेक्स नेगेटिव आ जाए, पावर नेगेटिव आ जाए तो उसे आपने हमेशा पॉजिटिव करना है, और पॉजिटिव करने के लिए उसकी जगह चेंज कर देना। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है तो इसकी जगह चेंज करेंगे तो 1/a की पावर 1/3 हो जाएगा। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए आप इनका एलसीएम ले सकते हैं। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर इसकी पावर बन जाएगी a की पावर 2/3। देखिए एलसीएम ये आ जाएगा ना, a की पावर 1/3 माइनस का 1, तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरह बेटा लॉज को अप्लाई करते हुए आप इजीली जो है वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।